Now we are going to see multiply two linked list. ओके सो इस क्वेश्चन में बेसिकली हमें क्या गिवन है, हमें दो लिंक लिस्ट दे दी है ऑलरेडी और हमें क्या करना है, उन दो लिंक लिस्ट को मल्टीप्लाई करना है. ठीक है, पहले हम इसको देखते हैं हम इसे कैसे करेंगे. ठीक है, जैसे हमारा हेड वन ही लिख लेते हैं. हेड वन इक्वल्स टू लेते हैं 3 और 3 और फिर 3 2 को पॉइंट कर रहा है, ये दे दिया. और हेड टू के अंदर हमारा क्या गिवन है, 1 जो है हमारा 1 हमारा किसे पॉइंट कर रहा है, ओके. सो हेड टू में हमारा 2 दे रखा है. ओके, दूसरी लिंक लिस्ट में हमारा वैल्यू जो है 2 दे रखी है. ठीक है, 2 दे रखा है. अब हमें क्या करना है, और 2 जो है हमारा नन को पॉइंट कर रहा है. ठीक है, नन जो भी, मतलब कि कुछ भी नहीं है इसके बाद, और इसमें इसके बाद कुछ नहीं है फर्स्ट वाले हेड वन में. इसके बाद हमारा नल है. ठीक है, अब हमें क्या करना है इस क्वेश्चन में, हमें जो है क्या करना है, 3 और 2 कितना होता है 32. ये हमारा क्या है, हेड वन बनेगा. ठीक है, ये हमारा हेड वन बनेगा. हमें सॉल्व इस तरीके से करना है. और सेकंड में कुछ नहीं है तो सेकंड में सिर्फ 2 रहेगा. ये हमारा क्या होगा, ये हमारा हेड 2 होगा. ओके, ये हमारा हेड 2 से हमें ये चीज़ मिलेगी. ओके, ये वैल्यू हमें मिलेगी, ये हमारा हेड वन से मिलेगी और ये हमें हेड 2 से मिलेगी. ओके, आफ्टर दैट हमें तो ये क्या करना है, जो हमारी हेड वन की वैल्यू है हमें इसे नंबर्स में चेंज कर लेना है. ओके, एंड हेड 2 की वैल्यू इसे भी हमें नंबर्स में चेंज कर लेना है. एंड आफ्टर दैट हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, 32 इंटू 2, और इसको मल्टीप्लाई करने के बाद क्या बनेगा, हमारा 64 आएगा. और इस 64 को, जो ये हमारा नंबर है, इसको हमें रिटर्न करना है. तो अब हम इसे कैसे करेंगे, उस अप्रोच को हम देखते हैं. तो सबसे पहले हमने एक नंबर लॉन्ग या कुछ भी ले लिया, n1, एक लॉन्ग ले लिया हमने n1 जिसमें हमने 0 डाल दिया. एक हमने लॉन्ग टाइप ले लिया n2 जिसमें हमने n2 में भी 0 डाल दिया, और n3 में भी हमने क्या कर दिया, 0 डाल दिया. वाइल हेड वन, मतलब कि जब तक हमारा हेड वन है. ओके, सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, हेड वन पे वर्क कर रहे हैं. ओके, सबसे पहले हम हेड वन पे वर्क कर रहे हैं. जब तक हमारा हेड वन है तब तक क्या करो, ये जो हमने n1 लिया है, n1 इक्वल्स टू n1 इंटू 10 प्लस हेड का डेटा. और ये मॉड्यूलो ये क्यों किया है, मतलब कि हमारा नंबर की रेंज ना बहुत ज़्यादा, मतलब अगर जैसे ये तो छोटी वैल्यूज़ है 3 और 2, तो छोटा सा है. लेकिन अगर हमारे पास मतलब बहुत बड़ा नंबर आ जाए तो काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाएगा ना, इसलिए हमने मॉड्यूलो ये कर दिया 10 की पावर 9. ओके, इससे 10 की पावर 9 प्लस 7 से हमने मॉड्यूलो कर दिया है. ठीक है, तो n1 में हम इस तरीके से किसी नंबर को स्टोर करने का ये फॉर्मूला होता है, n1 इंटू 10 प्लस हेड का डेटा. ओके, अब मैं इसे शो भी कर देती हूँ कि ये कैसे होगा. चलो हेड वन पे वर्क करते हैं. तो सबसे पहले हमारा क्या था, n1 में 0 था, कुछ नहीं था. उसके बाद फिर हमारा क्या आएगा, n1 में हमारा n1 इंटू n1 में क्या है, n1 में 0 इंटू 10 प्लस हेड वन का डेटा. हेड वन का डेटा पे क्या है, पहला ये है 3 है, फर्स्ट वैल्यू 3 है, 3 आ जाएगी. ठीक है, तो हमारे n1 में क्या होगा, हमारे n1 में हमारा 3 स्टोर हो जाएगा. अब इसके बाद फिर से ये फार्मूला लगेगा, हेड वन जो है इसके बाद हेड वन के नेक्स्ट पे हो जाएगा. अब हेड वन हमारा जो है 2 को पॉइंट करेगा. ठीक है, अब हमारा हेड वन 2 पे है, तो फिर से यही अब इक्वल्स टू n1 अब क्या है हमारा 3 है, 3 इंटू 10 प्लस हेड वन का डेटा. हेड वन के डेटा पे क्या है अब हमारा 2. ओके, ये क्या होगा, ये हमारा किसके इक्वल होगा, 10 इंटू 3 30 प्लस 2 32. ओके, इसके बाद फिर हेड वन इक्वल्स टू हेड वन डॉट नेक्स्ट होगा. अब हमारा क्या है, नल. ठीक है, नल आ गया तो अब ये लूप से वाइल लूप से बाहर निकल जाएगा. सिमिलरली हम वाइल हेड टू, जब तक हेड 2 होगा तब तक जो उसकी वैल्यूज़ आएंगे, मतलब कि अब हमारा n1 में क्या है, n1 में हमारा 32 हो गया.
ठीक है। सिमिलरली हम हेड टू में भी यही काम करेंगे, यही वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो N2 में क्या होगा, जो N2 होगा, N2 में हमारा क्या होगा, सबसे पहला N2 में इनिशियली क्या है हमने स्टोर किया 0 इंटू 10 प्लस हेड टू का डेटा, हेड टू के डेटा पे क्या है 2 है। ओके, ये रहा 2 है, तो हम इस 2 को यहाँ पे स्टोर कर लेंगे। तो अब हमारा क्या होगा, N2 में हमारा इक्वल्स टू 2 हो गया। ठीक है, इसके बाद फिर नेक्स्ट पे जाएगा हेड टू इक्वल्स टू हेड टू डॉट नेक्स्ट। जब ये हेड टू डॉट नेक्स्ट होगा तो ये नल है इसके बाद की वैल्यू, तो इस वाइल लूप से ये क्या करेगा, बाहर निकल जाएगा। उसके बाद सिंपली क्या करा है हमने, N3 इक्वल्स टू N1 इंटू N2। तो ये वाला जो स्टेप हमने किया, ये हमारा N3 है जो कि इक्वल है हमारा N1 क्या है हमारा 32 और N2 क्या है हमारा 2 N1 इंटू N2 इसको कर दिया, और एंड में हमने क्या किया, रिटर्न कर दिया N3 को। ठीक है, तो बहुत ही इजी अप्रोच था, बस हमें इस फॉर्मूले को पता होना चाहिए। ये N1 इंटू 10 प्लस हेड 1 डेटा, ये फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो भी हमारे लिंक लिस्ट की वैल्यू है उसे नंबर फॉर्म में स्टोर करने के लिए। लेट्स सबमिट दिस।